बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3। हम फॉलो कर रहे हैं सिंटेक्स को और पंजाब को। एक्सरसाइज नंबर 3 में क्या है? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। पहला जो पार्ट है इस एक्सरसाइज का उसमें है सॉल्व मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय दिस नंबर। अब इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है 10 से। हम क्या करेंगे, इस निशानी को देखेंगे कि कौन सी निशानी है। अगर मल्टीप्लिकेशन की है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सिंपली सॉल्यूशन क्या करेंगे, 21034 मल्टीप्लाई बाय 10। अब 10 की टेबल तो हमें आसानी से याद कर सकते हैं और याद होती है। तो 10 की टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे, कितने होंगे? 40, 4 ऊपर रखेंगे। 10 की टेबल कितनी मरतबा पढ़ेंगे? 3 मरतबा। 30 में 4 को ऐड करेंगे, कितने हो गए? 34, 34। 4 को यहाँ रखेंगे और 3 को ऊपर रखेंगे। अब 10 की टेबल 0 टाइम पढ़ेंगे तो 0 हो जाएगा। उस 0 में 3 ऐड करेंगे तो कितने होंगे? 3। अब 10 की टेबल कितनी मरतबा पढ़ेंगे? 1 टाइम, तो कितने होंगे? 10। 10 यूँ रखेंगे, 0 रखेंगे और एक ऊपर रखेंगे। और 10 की टेबल कितनी मरतबा पढ़ेंगे? 2 टाइम, कितने हो गए? 20। 20 में एक जमा करेंगे, कितने होंगे? 21। ठीक है। अब देखें कि इस रकम को 10 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जवाब ये आता है। अब आसानी से जल्दी जवाब हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह की कोई भी रकम जैसे कि 10 हो, 100 हो या 1000 हो, 100 से मल्टीप्लाई किया जाए या 1000 से, तो देखें ये जो रकम है वो तो सेम है जो ऊपर लिखी हुई है। अब सिर्फ क्या ऐड किया गया है, वो है 0। ठीक है। अगर इस तरह की कोई रकम मिले तो हम सिर्फ उसमें 0 रखेंगे वंस की जगह, बाकी जो भी रकम सेम होगी हम वो ही रखेंगे, जवाब आ जाएगा। ठीक है। अब इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 155430 मल्टीप्लाई करो 100 से। तो हम क्या करेंगे, ये 0 2 रख देंगे, ठीक है। 0 हो गए। अब ये जो सारी रकम है ये जैसे ही है वैसे ही रख दो, 0 3 4 5 5 1, ये जवाब होगा। ठीक है। ये तब करेंगे जब मल्टीप्लाई 10 से हो, 10 से हो या 100 से हो या 1000 से की जाए। अगर मल्टीप्लाई 10, 100 और 1000 के अलावा किसी बाकी और नंबर से की जाएगी तो हम इस तरह के आसानी से जवाब नहीं रख सकते, वो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। अब इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है 50 से, तो हम क्या करेंगे, 1942 मल्टीप्लाई बाय 50। ये 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई करो, 0। 0 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 0। 0 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 0। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 0 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, निशानी मल्टीप्लिकेशन की देंगे, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 की टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे, 10 एक ऊपर रखेंगे। 5 की टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे, 20। 20 में एक जमा करेंगे, 21, ये 2 ऊपर रखेंगे। 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45। 45 में 2 ऐड करेंगे, 47। 7 यहाँ रखेंगे और 4 ऊपर रखेंगे। 5 की टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे, 5 में 4 ऐड करेंगे, 9। 0 0 1 7 9। ठीक है। अब देखें यहाँ भी किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ये नंबर है उसको 50 से मल्टीप्लाई, तो अगर उसके यूनिट की जगह या 10th की जगह या 100 की जगह 0 होंगे तो हम उसको पहले 0 रखेंगे। ये 0 ये हो गया। बाकी जो रकम है देखें वो चेंज हो गई, पहले चेंज नहीं की गई क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया जा रहा था। अब यहाँ क्या है, 5 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यकीनन रकम चेंज हो जाएगी। तो ये 0 देखें सेम हमने रख दिया है, ये 0। ठीक है। अब देखें इस रकम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस रकम से। अब इस रकम में जिस रकम से मल्टीप्लाई किया जा रहा है उसमें कोई 0 है ही नहीं, तो हम हर नंबर से, हर डिजिट से अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ रखेंगे 92।
अब 2 की टेबल कितनी मरतबा पढ़ेंगे 8, तो कितने हो गए 16, 1 ऊपर रखें। 2 की टेबल 0 टाइम पढ़ो, 0 0 में ऐड करो 1, 1 हो गए। 2 की टेबल 8 मरतबा पढ़ो 16, 1 ऊपर रखेंगे। 2 की टेबल 7 मरतबा पढ़ो 14, 14 में 1 ऐड करो 15, ये ऊपर रखेंगे। 2 की टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे 12, 12 में 1 ऐड करो 13, 1 हो गए। 2 की टेबल कितनी मात्रा पढ़ेंगे 4 टाइम, 8 में 1 ऐड करो 9, ठीक है। ये 16 हो गए, ये 16, 2 और 17, 7 की टेबल पढ़ेंगे 14 में ऐड किया जाएगा 1, 15 हो गए। 15, 2 की टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे 12, 12 में 1 ऐड कर रहे हैं 13, 13 एक ऊपर रखेंगे। 2 की टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे, हो गए 8, 8 में 1 ऐड करेंगे, हो गए 9। अब पहले डिजिट के नीचे हम क्या करेंगे, रखेंगे क्रॉस। अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 की टेबल 8 मरतबा पढ़ेंगे, कितने हो गए 72। अब 2 हो गए, यहाँ रखेंगे और 7 को ऊपर रखेंगे। अब 9 की टेबल 0 मरतबा पढ़ो, 0 हो गए, 0 में 7 ऐड करो 7। अब 9 की टेबल दोबारा 8 मरतबा पढ़ेंगे, तो 72 हो गए, 2 यहाँ रखेंगे 7 यहाँ रखेंगे। और 9 की टेबल 7 टाइम पढ़ेंगे, सो 63 में कितने ऐड करेंगे 7, 7 हो गए तो 70। अब यहाँ 7 यहाँ रखेंगे। और 9 की टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे 54 में कितने ऐड करेंगे 7, तो हो गए 61, तो 1 यहाँ रखेंगे और 6 ऊपर रखेंगे। 9 की टेबल 4 मरतबा पढ़ेंगे 36 में 6 ऐड करो, कितने हो गए 42। अब ये जमा करेंगे 6, 1 और 2 3, 6 और 7 13, ऊपर रखेंगे 1 और 5 6, 6 और 2 8, 3 और 0 3 करेंगे, 9 और 1 ऐड करेंगे 10 हो गए, 0 1 यहाँ रखेंगे, 1 और 2 रखेंगे 3 और ये 4, ठीक है। देखिए इस नंबर को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 22 से, 22 में 0 नहीं है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 22 से। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे 2 की टेबल 9 टाइम पढ़ेंगे 18, तो 1 1 ऊपर रखेंगे। 2 की टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे 6 में 1 ऐड करेंगे 7। 2 की टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे 12, 2 यहाँ रखेंगे 1 ऊपर रखेंगे। 2 की टेबल 7 टाइम पढ़ेंगे 14 में 1 ऐड करेंगे 15, यहाँ क्रॉस रखेंगे। और सेकंड डिजिट भी क्या है 2 ही है, तो रकम सेम ही आएगी, यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 8 रखेंगे, यहाँ 7, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 1 रखेंगे। अब इसको क्या करेंगे 8 2 8 और 2 10, 7 और 8 8 और 8 कितने हो गए 16, तो 1 ऊपर रखेंगे। 1 2 3 हो गए, 3 और 7 कितने हो गए 10, 1 ऊपर रखेंगे। 1 और 5 6 में 2 ऐड करेंगे, कितने हो गए 8, 1 5 कितने हो गए 6 और ये 1 हो गए, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब एक्सरसाइज नंबर का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है मल्टीप्लाई, हमें करना क्या है मल्टीप्लाई करना है, किससे ग्रेटेस्ट 6 डिजिट। अब ग्रेटेस्ट 6 डिजिट कौन सा नंबर है ये हमें सीखना है, उसको मल्टीप्लाई करना है बाय स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। कौन से नंबर से स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब देखें सॉल्यूशन हो गया ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब देखें जो बेसिक नंबर्स होते हैं डिजिट्स होते हैं वो होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये बेसिक डिजिट्स है। अब हमें क्या करना है ग्रेटेस्ट कौन सा डिजिट है इसमें से 0 से लेकर 9 तक, ये है 9, ये 9 है। अब 9 कितनी मरतबा लिखेंगे 6 टाइम, 9 9 9, ये हो गया ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, क्योंकि इसमें कितने डिजिट्स हैं 6, और ये ग्रेटेस्ट है। ग्रेटेस्ट क्यों है क्योंकि हमने कौन सा डिजिट सिलेक्ट किया है ग्रेटेस्ट, वो ग्रेटेस्ट कौन सा डिजिट है 9,
ठीक है। तो ये हो गया ग्रेटेस्ट 6 डिजिट। अब इसको मल्टीप्लाई करना है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट। अब स्मॉलेस्ट 3 डिजिट कौन सा नंबर है? देखिए स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है? 0। अब 0 कितनी मरतबा सेलेक्ट करेंगे? 0 कितनी मरतबा? तो ये तो कोई नंबर है ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, अगर यहाँ 1 रखेंगे तो ये सिर्फ 1 हो गया, ये 1 डिजिट है, ठीक है। अगर ये 0 है, अगर यहाँ 1 रखेंगे तो ये 10 हो गए, 2 डिजिट्स में, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट्स, ठीक है। मगर हमें कितने डिजिट्स सेलेक्ट करने हैं? 3। तो ये 0 भी रखेंगे और यहाँ 0 को हटाकर क्या रखेंगे? 1। और ये रकम है 3 डिजिट्स, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है पहले ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, ठीक है। और ये है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है? 100 है, ठीक है। अब इसको करना क्या है? मल्टीप्लाई करना। 999 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या करेंगे? ये 0 पहले ही आंसर में लिख देंगे, बाकी 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 हो गया। 1 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 ये हो गई मल्टीप्लिकेशन किसकी? ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर से किसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट्स, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 3 के ये थर्ड पार्ट है। इसमें क्या है? डिवाइड द फॉलोइंग। अब इस नंबर को डिवाइड करेंगे इस नंबर से, ठीक है। सिंपली है 6693। अब 33 की टेबल तो किसी को शायद याद होगी, ठीक है। अब 30 टेबल तो हम याद करते नहीं है, वैसे 10 तक या 20 तक कोई टेबल याद करता है। तो 33 की टेबल कैसे पढ़ेंगे और कैसे मालूम हो कि ये 33 की टेबल कितनी मरतबा लगेगी, ठीक है। अब देखें यहाँ 2 डिजिट्स है, तो डिवीजन का एक उसूल है कि जितने डिजिट्स होंगे उतने डिजिट के हिसाब से टेबल पढ़ी जाएगी। अगर ये डिजिट्स इस डिवीजर से कम है तो थर्ड डिजिट भी मिलाकर हम उस रकम पे टेबल पढ़ सकते हैं, ठीक है। मगर यहाँ ये 33 है और ये 66 है। अब कितनी टेबल पढ़ेंगे ये तो हमें सीखनी है। अब क्या करेंगे? 33 की टेबल याद नहीं है तो फर्ज कीजिए ये समझो ये 3 है ही नहीं, फर्ज कीजिए ये 3 नहीं है, बाकी कितने बचे? ये 3 बच गया। अब 3 की टेबल तो हम आसानी से पढ़ सकते हैं। ये 1 डिजिट है तो इसकी टेबल भी 1 डिजिट पे पढ़ेंगे। यहाँ कितने हैं? 6। तो 3 की टेबल 6 की कितनी मरतबा पढ़ेंगे? 2 टाइम। तो इसका मकसद ये होगा कि 33 की टेबल हम कितनी मरतबा पढ़ेंगे? 2 टाइम। अब 2 टाइम पढ़ेंगे, ये हो गया 36 00, ठीक है। अब क्या करेंगे? 6 को नीचे रखेंगे। अब 33 की टेबल 6 पे तो नहीं लग सकती क्योंकि ये कम है और ये ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे? 0 यहाँ रखेंगे। फिर क्या करेंगे? 9 को नीचे रखेंगे, कितने हो गए? 69। अब क्या करेंगे? 33 की टेबल 69 पे पढ़ेंगे। फर्ज कीजिए ये डिजिट है ही नहीं, ये डिजिट है, तो ये 1 डिजिट हो गया, तो इस भी फर्स्ट डिजिट पे टेबल लगाएं। 3 की टेबल 6 पे कितनी बार लगेगी? 2 टाइम। तो हम 33 की टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे, कितने हो गए? 66। 9 में से 6 को माइनस करो 3, ये 0। अब 3 रखो। अब 33 पे टेबल कितनी मरतबा लगेगी? ये हो गया क्वोशंट, ठीक है। ये हो गया रिमाइंडर और ये हो गया डिवीजन। और ये डिवाइड का सेकंड प्रॉब्लम है। अब इस रकम को 42 से डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे? 3 5 7 8 8 मल्टीप्लाई करेंगे 42 से। अब 2 डिजिट है तो 2 डिजिट पे
टेबल लगाएंगे, मगर ये कम है ये ज़्यादा है तो थर्ड डिजिट भी मिलाएंगे। अब 42 की टेबल तो याद नहीं है, क्या करेंगे, फर्ज कीजिए ये 2 नहीं है, सिर्फ क्या है 4 है, तो 4 की टेबल क्या एक डिजिट है तो सिर्फ एक डिजिट पे टेबल लगाएंगे। ये भी कम है तो दूसरा डिजिट भी हम इसके साथ मिलाएंगे। 4 की टेबल 35 पे कितनी मात्रा लगेगी, अब 4 की टेबल पढ़ो कितनी, किस पे 35 पे, 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो 4 की टेबल 35 पे 8 टाइम लगेगी, तो हम क्या करेंगे 42 की टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे, 8 टाइम पढ़ेंगे। 8 की टेबल 2 पे पढ़ो 16, एक ऊपर रखेंगे। 8 की टेबल 4 टाइम पढ़ो 32 और एक रखेंगे 36। 7 में से 6 माइनस करो 1, ये 2 ये 0, अब 8 रखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे 42 की टेबल ये रखेंगे, फिर 4 की टेबल पढ़ेंगे, 2 पे नहीं लग सकती, 21 पे लगाएंगे, कितनी मात्रा लगेगी 5 टाइम, तो 5 टाइम पढ़ो। 5 की टेबल कितनी मात्रा पढ़ेंगे 2 टाइम, कितने हो गए 10। 5 की टेबल कितनी मात्रा पढ़ेंगे 4 टाइम 20, 20 में से एक ऐड करो, अब ये हो गए 8, ये 0 ये 0, अब रखेंगे 8, ठीक है। अब ये देखो 42 की 88 पे कितनी मात्रा लगेगी, ये फर्ज कीजिए 2 नहीं है सिर्फ 4 है, 4 की टेबल 8 पे कितनी मात्रा लगेगी 2 टाइम, तो 2 टाइम पढ़ो। 4 और ये कितने हो गए 8, जो 8 में से 4 माइनस करो कितने बचे 4, ये हो गया रिमाइंडर, ये हो गया क्वोशंट और ये हो गया डिवीजर और ये हो गई डिवीजन, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 3 का ये 4th पार्ट है। इस 4th पार्ट में एक स्टेटमेंट है, अब हमें देखना है कि मल्टीप्लिकेशन करनी है या डिवीजन। पहले तो हम निशानी को देख के हम आसानी से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे थे, अब यहाँ कोई भी निशानी नहीं है, तो स्टेटमेंट को पढ़ के हम आसानी से वो फाइंड कर सकते हैं कि हमें करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड। असलम्स मंथली इनकम, एक माह की जो सैलरी है या इनकम है वो ये है, ठीक है। 1 मंथ इनकम, अब ये है ₹135.82, ये है एक महीने की इनकम। अब हाउ मच ही अर्न इन 2 years, 2 साल में ये कितने रुपीज अर्न करेगा, ठीक है। अब ये कितना टाइम है 2 years, अब ये जो दी गई है सैलरी वो क्या है मंथ में, अब पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि 2 years में वो कितना अर्न करेगा। अब क्या करेंगे 2 years को हम कन्वर्ट करेंगे मंथ्स में, तो 2 years, तो हर साल में कितने मंथ्स होते हैं 12, तो ये हो गए 24 मंथ्स। अब होता क्या है, जब भी एक चीज की रकम दी जाए और एक से ज्यादा रकम चीजों की रकम पूछी जाए तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। देखें एक मंथ की इनकम हमें बताई गई है ये है, और 24 मंथ्स की इनकम पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया 3582, मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, पहले 4 से मल्टीप्लाई करो 8, अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, ये 3, 4 को 5 से मल्टीप्लाई 20, 20 में 3 ऐड करो 23, ये 3, ये 2 हो गए। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो 12, 12 में 2 ऐड करो 14, ये 1 हो गया। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो 4 और 5 ऐड करो, ठीक है। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करो 16, ठीक है। 1 ऊपर रखेंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो 10, 10 में से 1 ऐड करेंगे 11, ये 1 ऊपर रखेंगे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6, 6 में 1 ऐड करेंगे 7, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2, अब ये ऐड करेंगे 8, 6, 9, 5, 12 ऊपर रखेंगे और ये 3 हो गया। ये हो गई अर्न इन 2 years, ठीक है। देखें इस स्टेटमेंट में एक चीज की रकम दी गई है वो है मंथ,
अगर किसी भी स्टेटमेंट में एक चीज़ की रकम बताई जाए और एक से ज़्यादा चीज़ों की रकम पूछी जाए तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ भी हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई, क्योंकि एक मंथ की इनकम हमें बताई गई है और 24 मंथ्स यानी 2 इयर्स की अर्न हमें वो फाइंड करनी है, तो हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, ये एक्सरसाइज नंबर 3 का 5th पार्ट है। 5th पार्ट में एक स्टेटमेंट दी गई है, टॉय फैक्ट्री मैन्युफैक्चर, एक टॉय की फैक्ट्री है जो मैन्युफैक्चर कर रही है। ठीक है, टॉयज बना रही है, कितने, 28,550। ठीक है, टॉयज बना रहे कितने दिनों में, 25 डेज, 25 दिनों में ये टॉयज तैयार कर रही है, एक कंपनी है। ठीक है, एक फैक्ट्री है। हाउ मच टॉयज इट विल मैन्युफैक्चर इन अ डे, तो एक दिन में कितने टॉयज वो मैन्युफैक्चर करेगी। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट में क्या थे, एक महीने की इनकम बताई गई और 24 मंथ्स की इनकम वो फाइंड करना था, तो हमने मल्टीप्लाई किया। यहाँ क्या है, 25 डेज की जो 25 डेज की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हमें बताई गई है और वन डे की मैन्युफैक्चर हमसे पूछी जा रही है। तो जब एक चीज़ की कीमत पूछी जाएगी और एक से ज़्यादा चीज़ों की रकम दी जाएगी तो हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। तो इस रकम को 25 से डिवाइड करना है। अब 25 की 28 में टेबल कितनी मात्रा लगेगी, 1 टाइम। अब 3 बचे, अब 5 को नीचे रखो, फिर भी कितनी टेबल लगेगी, 1 टाइम, तो 10 हो गए। अब 5 रखो, अब कितनी मात्रा लगेगी, 4 टाइम, 100 हो गए, तो 5 रखो। अब 0 नीचे रखो, कितनी हो गई, 50, कितनी मात्रा लगेगी टेबल, 2 टाइम। तो ये हो गया जवाब। तो एक दिन में कितने टॉयज मैन्युफैक्चर करेगी फैक्ट्री, 1142। ठीक है, ये है एक्सरसाइज नंबर 3 का 6th पार्ट। ठीक है, उसमें क्या है, आइडेंटिफाई द रूल्स ऑफ दिस पैटर्न, आल्सो फाइंड द नेक्स्ट टर्म्स। अब हमें करना क्या है, इसका क्या करना है, पैटर्न फॉलो करना है कि पैटर्न क्या है, डिवीजन का है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, एडिशन का है या सब्ट्रैक्शन का है। तो हम इस नंबर्स में देखेंगे 10 के बाद कितना आता है, 40। अब 10 के बाद 40 है, तो हम देखते हैं कि अगर 40 को 10 से डिवाइड किया जाए तो क्या होगा, 4। मगर यहाँ 4 हमें नहीं चाहिए, हम देखेंगे कि इस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है या डिवीजन। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखें 10 और 40 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितनी टेबल लगेगी, 4। तो यूं समझेंगे कि 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने होंगे, 40। 40 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने होंगे, 160। 160 के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने होंगे, 640। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 0। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो 16, 1 ऊपर रखेंगे। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो 24, 24 में 1 ऐड करो, ये हो गए 25। ये हो गया पहला टर्म, क्योंकि हमें नेक्स्ट टर्म भी फॉलो करना है, फाइंड करना है। अब इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो, ये 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 24। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो 20, 20 में 2 ऐड करो 22, 2 ऊपर रखेंगे। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8, 8 में 2 ऐड करो 10। अब इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो गए 0। और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो 16, 1 ऊपर रखेंगे। 4 को 8 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 8 में ऐड करेंगे 1, 9 और ये 0 और ये 4 हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे पैटर्न क्या है, पैटर्न है मल्टीप्लिकेशन। पैटर्न क्या है, मल्टीप्लिकेशन। और नेक्स्ट जो है वो हमने फाइंड कर दिया, किससे मल्टीप्लाई करके, 4 से। ठीक है,
अब यहाँ पैटर्न फाइंड करना है। देखें ये 22 है और ये 220 है, तो यहाँ क्या है, 0 है, एक्स्ट्रा 0 है। तो इसका मकसद क्या है, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये हो गए 220। जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2200। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो क्या होगा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये भी पैटर्न क्या है, मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 10 से। ठीक है, अब यहाँ पैटर्न फाइंड करना है। देखिए यहाँ पैटर्न क्या है, 5 के बाद 7, 7 के बाद 10, 10 के बाद 14। अब इसमें क्या है, डिफरेंस है, 5 के बाद 7, तो 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 2। 10 में से 7 को माइनस करेंगे कितना होगा, 3। 14 में से 10 को माइनस करेंगे कितना डिफरेंस आएगा, 4 का। तो ये क्या है, एक्चुअली 5 में 2 ऐड कर रहे हैं तो कितना होगा, 7। 7 में 3 ऐड कर रहे हैं कितना होगा, 10। 10 में 4 ऐड कर रहे हैं कितना हो गए, कितने हो गए, 14। अब 14 में कितने ऐड करेंगे, 5, तो ये हो गया 19। ठीक है, अब 19 में 19 में 6 ऐड करेंगे तो ये हो गए 25। 25 में 7 ऐड करेंगे तो ये कितने हो गए, 32। तो ये पैटर्न हो गया एडिशन का। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, पैटर्न फाइंड करना है। पैटर्न 100 में से ये देखा, ऑब्वियसली इसमें क्या नजर आ रहा है, 100 में से 96 मतलब कम होता जा रहा है। अब 100 में से 96 है तो हम क्या, कम है तो हम क्या करेंगे, माइनस, कितने माइनस करेंगे, 4। अब 96 के बाद कितना है, 91, ये भी कम है तो कितना कम है, 5। तो 100 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 96। 96 में 5 माइनस करेंगे कितना होगा, 91। 91 में से 6 माइनस करेंगे कितना होगा, 85। 85 में से 7 माइनस करेंगे कितना होगा, 78। 78 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 70। अब 70 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना जवाब आएगा, 61। अब 61 में से कितने माइनस करेंगे, ठीक है, ये 51 हो गया। अब ये पैटर्न कौन सा है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये हो गई एक्सरसाइज नंबर 3 जो कंप्लीट है। होपफुली आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।